स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन की अप्रोच देखिए, उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब हम लोग को दिखाई पड़ रहा है भाई, सबको दिखाई पड़ रहा है, ये ट्रायंगल हमारे पास क्या है, पी क्यू आर हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। कह रहे इन अ सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल का मतलब ये हो गया, समझ रहे हो बात को, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल का मतलब ये हो गया कि आपका जो वर्टेक्स है ट्रायंगल के, ये वाले और ये वाले, ये ट्रायंगल की, ये सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब उसने हमसे क्या बोला, विद सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है हमारे पास, एंड रेडियस आर, तो ओ से पी तक आर हो गया, ठीक, ओ से आर तक भी आपका आर हो गया, ये इस तरीके से, ठीक। अब एक बात आपको बता दूं, आपको इस क्वेश्चन में मान के ही चलना पड़ेगा, उसने बोला नहीं लेकिन आपको मान के चलना पड़ेगा, ये आर पी जो है, पी आर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, पी आर आपकी स्ट्रेट लाइन है। अब इससे क्या होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 हो जाएगा, ये देखिए, ये इस तरीके से भाई, अगर हमारे पास ये सेंटर है और डायमीटर है ये इस तरीके से, ये इस तरीके से डायमीटर है, तो अगर हम यहां पर कोई भी पॉइंट ले लें, तो इसको यहां ज्वाइन करें, इसको यहां, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, ये सबको पता है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, ये पूरा आपका 90 हो जाएगा, मानते हो कि नहीं, इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, ठीक। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, ओके। अब सुनो, रेडियस हमारे पास आर है, तो ये बताइए कि आर से ओ तक आर होगा, स्मॉल आर, और यहां से यहां तक ओ से पी तक भी आर होगा, यानी कि जब भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको पी आर का लेंथ रखना पड़ेगा तो आप 2 आर लोगे, पी आर अगर आपको लेना पड़ा तो आप आर प्लस आर 2 आर आप लोगे यहां पर, ठीक। अब सुनिए आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन, कह रहा है इफ पी आर इज द डायमीटर ऑफ द, हाँ बोल तो दिया उसने, ठीक है भाई, उसने बोला पी आर इज द डायमीटर, यानी कि पी आर आपका डायमीटर है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, ऑफ द सर्कल विद एंगल आर क्यू ओ इज इक्वल टू बीटा, ठीक, आर क्यू ओ इज इक्वल टू बीटा। अब ध्यान से चेक करिएगा यहां पर, देखिए आर क्यू ओ, तो भाई देखिए आर क्यू, और ये रहा आपका क्यू और ये रहा ओ, ये इस तरीके से इस एंगल की बात कर रहा है, ये बीटा आपका, बस इतना, ये आपका बीटा है, ये क्या आपका बीटा है, ठीक है ना। अच्छा बहुत सही, अब सुनिए, अब उसने हमसे क्या बोला, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, उसने हमसे बोला है कि भाई क्यू आर की पावर 4 और माइनस पी आर की पावर 4 इन टर्म्स ऑफ आर एंड बीटा निकालो, सुन लो ध्यान से, सिंपलेस्ट फॉर्म में कह रहा है निकाल के दो, ठीक है भैया, सुनो ध्यान सुनिए, आपको इस क्वेश्चन में जो गिवन क्वांटिटीज हैं, आपको इस क्वेश्चन में जो क्वांटिटीज दी हुई है ना, आपको इस क्वेश्चन में जो गिवन क्वांटिटीज दी हुई हैं, गिवन क्वांटिटीज जो दी हैं, पता है वो क्या क्या है, सुन लीजिए, नंबर तो नहीं दिया है कोई भी, आपको रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपको आर दिया हुआ है, तो आर कोई नंबर है ऐसा आप सोचो, मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो आर के टर्म्स में और बीटा के टर्म्स में आएगा, और बीटा आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा है कौन सा एंगल था, ये एंगल आपका बीटा था। तो रेडियस आर, ये जो एंगल बीटा है आपका, ये गिवन क्वांटिटीज है, तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में ही आएगा, है ना। अब सुनिए, मतलब समझिए, मतलब अगर आपने क्यू आर की लेंथ निकाली तो वो आर और बीटा के टर्म में आनी चाहिए, अगर पी क्यू की लेंथ निकाली तो वो आर और बीटा के टर्म में आनी चाहिए, ठीक। और जब आ जाए तो पावर 4 करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कोई टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, समझ गए। अब सुनो इधर आओ, देखो ये बताओ भाई कि क्या आपको क्या आपको यहां टिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा, यस सर। अगर आपको टिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा तो भाई कोई राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, यस सर। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल आपका क्या यही नहीं हो जाएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल के लिख दूं, कोई समस्या, ये वाले ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकाल के लिख दूं, कोई समस्या, ये देखिए ये इस तरीके से, ये कुछ ऐसा, ठीक। पूरा ट्रायंगल मैंने ले लिया बड़ा वाला, सर कौन सा, पी क्यू एंड आर मैंने निकाल के बाहर रख लिया, पी क्यू एंड आर मैंने बाहर निकाल के रख लिया। अब सर यहां कहीं ओ आ रहा है, भाई यहां कहीं ओ आ रहा है ना, पी आर का मिड पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक। यहां कहीं आपके पास क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक। और ध्यान सुनिएगा जरा, ये पूरा एंगल आपका, ये पूरा एंगल आपका 90, तो राइट एंगल ट्रायंगल अब हमें ये वाला दिखा, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चुपके से ओ को यहां पे ज्वाइन किया है और इतना एंगल हमें बीटा दिया हुआ है, ये एंगल उसने हमें बीटा दिया हुआ है, ठीक, बस इतना एंगल उसने हमें बीटा दिया हुआ है, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा जरा, इधर आइए, देखिए भाई आपको क्या क्या निकालना है वो आप समझो, उसने हमें क्या निकालने के लिए बोला है, पहले तो क्यू आर निकालो पी क्यू निकालो, ये बताओ, इधर ही बता देता हूं, देखो अगर आप क्यू आर और पी क्यू निकालना चाहते हो, ये रहा आपका पी क्यू और ये रहा आपका क्यू आर, ये देखिए
ये पी क्यू और ये हमारे पास क्यू आर रहा, यानी कि ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में कोई ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एंगल तो यहां दिया हुआ है बीटा, ये समस्या है भाई। एंगल तो यहां दिया हुआ है ना, कैसे लगा लोगे आप? या तो एंगल यहां दिया होता बीटा, या तो यहां दिया होता, तब तो लग जाता। तो एंगल यहां पे भी बीटा होगा, देखिए कैसे। हाँ, यस, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर है ना भाई। तो ये वाला ट्राइंगल अगर आप देखोगे, कौन सा ट्राइंगल? ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, ये पूरा ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा भाई, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके टू साइड्स इक्वल हैं, कौन कौन से? आपका ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर आ जाएगा ना, और हमें पता है कि भाई अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है इस तरीके से, ये दोनों साइड इक्वल होगी तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होते हैं आइसोसेलेस में, है ना। तो इसका मतलब ये अगर बीटा है तो ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर, रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल भाई, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस है। तो आप ये बताइए कि अगर आपका ये बीटा है तो यहां से ये भी तो बीटा होगा, या सुनो भाई, ये भी तो बीटा होगा, ठीक है। तो आप बना लीजिए जाके वहां पर, इधर आइए, ये देखिए ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर था, तो ये अगर बीटा था तो ये भी तो बीटा है हमारे पास, ठीक। ये है। अब हमने चुपके से इसको एक बार और कॉपी किया ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, और हमने क्या किया, अब हमने सब कुछ डिलीट कर दिया, यहाँ से बीटा हटाया, यहाँ से ये हमने हटा दिया, और बस हमने आपको दिखाया कि भाई देखो ये एंगल आपका 90 है, ये आपका क्या है? बीटा है। अब आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए। पी आर का लेंथ आपका, ये पूरा लेंथ आपका रेडियस के डबल है, पी आर का लेंथ मैंने बोला था 2r है, कहाँ गया? पी आर का लेंथ 2r है, ठीक है। तो ये वाली लेंथ आपको पता है, येलो वाली 2r, ठीक। मैं निशान लगा देता हूं, ये लेंथ मुझे पता है, एंगल मुझे बीटा पता है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या मैं नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। ध्यान से समझिए, एक बार इसमें लगाइए क्या? साइन बीटा, एक बार लगाइए इसमें कॉस बीटा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम लगा दें साइन बीटा, अब देखिए साइन बीटा, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो बीटा के सामने वाला बनेगा इस बार परपेंडिकुलर, और हाइपो बनेगा हमारा क्या? ये आरपी, आरपी हमारे पास हाइपो बनेगा, ठीक। तो साइन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू और हाइपो हो जाएगा पी आर, ठीक। अब अगर आप देखोगे तो भाई हमें पी क्यू निकालना है और पी आर हमें पता है। पी आर तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया ना भाई, 2 इंटू आर स्मॉल आर। तो साइन बीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन में पी आर की लेंथ हो जाएगी 2 इंटू आर। अब ये 2 इंटू आर यहाँ आके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो 2r इंटू साइन बीटा इज इक्वल्स टू में पी क्यू। तो इस तरीके से पी क्यू की लेंथ निकल के आ गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं भाई, तो पी क्यू की लेंथ क्या है? 2r इंटू साइन बीटा, यानी कि 2r टाइम्स साइन बीटा, ये, ठीक। अब और क्या मांगा है उसने? और क्या मांगा था उसने? उसने मांगा था हमसे पी क्यू। आइए, तो पी क्यू के लिए अगर आप जाएंगे इसी ट्राइंगल में तो आपको लगाना पड़ेगा, पता है क्या? हमें चाहिए पी क्यू, हमें चाहिए, नहीं पी क्यू तो हमने निकाल लिया, और क्या? आर क्यू था ना, अच्छा क्यू आर था, पी क्यू आ गया, क्यू आर था। क्यू आर कहाँ से मिल रहा है देखना जरा, यस ये है ना क्यू आर, ये है ना क्यू आर, तो कॉस बीटा लगा दीजिए, ठीक है। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पर इस ट्राइंगल में, अगर आप कॉस और बीटा लगाएंगे तो कॉस बीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपो। तो चेक करो, बीटा के लिए यही तो बेस बनेगा, तो बेस कितना हो गया? क्यू आर या आर क्यू, बेस अपॉन में हाइपो। हाइपो तो फिर से 90 के सामने वाला यही रहेगा ना, यानी कि 2r ही रहेगा हाइपो, ठीक। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्यू आर इज इक्वल्स टू 2r इंटू कॉस बीटा, ये आ गया क्यू आर, 2r कॉस बीटा, ये सुनो। तो क्यू आर आ गया है ना, क्यू आर आ गया, और हमारे पास पी क्यू आ गया। तो एक एक्सप्रेशन में लिख के दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। देखिए उसने हमसे जो मांगा था वो हम बताने जा रहे हैं। हमसे बोला था कि क्यू आर की पावर 4 माइनस पी क्यू की पावर 4, ये देखिए क्यू आर की पावर 4 और माइनस पी क्यू की पावर 4, ठीक। तो देखिए क्यू आर कितना है हमारे पास, ये क्यू आर है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। भाई क्यू आर की पावर 4 है, यानी कि क्यू आर का लेंथ लिखो, पावर 4 लगाओ, पी क्यू की पावर 4 है, तो क्यू आर ये रहा, इसकी पावर 4, यानी कि 2r इंटू कॉस बीटा की होल पावर 4 हो जाएगा, और माइनस पी क्यू की जगह हम लिखेंगे क्या? ये वाला वैल्यू, पी क्यू की जगह हम लिखेंगे 2r इंटू में साइन बीटा एंड होल पावर 4 यहां पर आएगा, ठीक। ओके,
अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उसने बोला भैया सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। अभी बताता हूं, रुक जाओ, इधर आओ। अब बताना बच्चों, इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि पावर 4 2 को भी मिलेगी, आर को भी मिलेगी और कॉस को भी मिलेगी। भाई तीनों मल्टीप्लीकेशन में ना 2 इंटू आर इंटू कॉस बीटा। तो ये बताइए जल्दी से कि 2 की पावर 4 कितना होता है? भाई 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा? बोलो, 2 to the 4 to the 8 to the 16, ये सुनो। हाँ, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4 16, डायरेक्ट कर रहा हूं। आर की पावर 4 को आर की पावर 4 ही लिखा जाएगा, और इनटू में कॉस, कॉस बीटा की पावर 4 का मतलब हो जाएगा कॉस की पावर 4 बीटा, और माइनस यहां पे भी 2 की पावर 4, भाई ये 2 की पावर आर की पावर और साइन बीटा, 2 की पावर 4 16, आर की पावर 4 और इनटू में साइन की पावर 4 बीटा हमारे पास आएगा। अब उसने बोला था, हम चाहते तो ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन उसने बोला कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, मतलब एनसीईआरटी में जो भी आपने पढ़ा। हाँ यस, अभी उसके बाद भी कहानी है इसमें, समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए आपका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो 16 आर की पावर 4 कॉमन, ठीक। तो देखिए 16 आर की पावर 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो कॉस की पावर 4 बीटा और माइनस साइन की पावर 4 बीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे यहां से, तो 16 आर की पावर 4 और इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा की पावर 2, क्योंकि 2 टू द वापस 4 हो जाएगा। साइन की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा की पावर 2। अब बताओ ऐसा था आपके मन में क्यों आया? हमारे मन में, अरे भाई एनसीईआरटी पढ़ी हमने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्या हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं लगाई है क्या? ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिले पावर 4 वाले? बताइए, है ना, ठीक है ना। तो पावर 4 वाले क्वेश्चन भी हमने देखे हुए हैं, उसमें ऐसे ही लिखा जाता था। फिर क्या लगाते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है? बताइए, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता था। तो ये देखिए ये पूरा ए है तो ए का स्क्वायर, और ये पूरा आपका बी है, यानी कि ए की जगह कॉस स्क्वायर बीटा और बी की जगह आप साइन स्क्वायर बीटा लेके चल सकते हैं यहां पर, है ना। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या होगा यहां से, देखिए 16 आर टू द पावर 4 इंटू में, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी, यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये एक ब्रैकेट में आएगा, और इंटू में ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की जगह कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा हमारे पास 16 आर की पावर 4 इंटू, ये पूरा 1 होता है आपको भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इंटू में ये पूरा हमारे पास 1 हो जाएगा, और इंटू में हमारे पास ये बचेगा, क्या बचेगा, कॉस की पावर 2 बीटा माइनस साइन की पावर 2 बीटा, ठीक। तो यहां से आ गया 16 आर की पावर 4 इंटू 1, 16 आर की पावर 4 इंटू में ब्रैकेट में ये बच गया, इसको चुपचाप लिख दीजिए, अब इससे सिंपलेस्ट हो नहीं सकता, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कोई समस्या क्लास 10th वाले यहां तक? कोई समस्या अभी? क्योंकि एक बात और बताने जा रहा हूं, क्लास 10th वाले यहां तक कोई दिक्कत बताइए। ठीक, सुनो, अब क्लास 10th में यहीं तक आंसर रहेगा, बस क्लास 10th वाले बस यहीं तक आंसर रहेगा और स्टॉप करेंगे हम एग्जाम में। लेकिन क्लास 11th में अगर हम लोग होते तो एक स्टेप और हम लोग चले जाते, क्योंकि क्लास 11th में हम लोग एक बात पढ़ाया जाएगा हमें, सुनिए क्या पढ़ाया जाएगा हमें, पढ़ाया जाएगा कि कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन, ये 10th में नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूं आपको कि हम तब सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे करके कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता था कॉस 2 बीटा, भाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस 2 थीटा, यानी कॉस 2 बीटा। ये हम 11th में पढ़ेंगे तो हम लगा देंगे। तो 11th में अगर हम होते तो नेक्स्ट स्टेप हम ऐसा लेके आते हैं, 16 इंटू आर की पावर 4, और ये हो जाता है हमारे पास क्या, कॉस 2 बीटा, और हम यहां स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें 10th में यहीं पे स्टॉप करना है, परेशान मत होइएगा, ओके। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।